अचानक मेरी नज़र बाजी की कमीज पे पड़ी। बाजी की कमीज उनकी बैक से थोड़ी सी उठी हुई थी, जिससे उनकी सफ़ेद सफ़ेद बैक नज़र आ रही थी। साथ ही मेरी नज़र थोड़ा और नीचे को फिसल गई तो मैंने देखा कि बाजी की हिप कमीज उठने की वजह से काफ़ी नुमायां नज़र आ रही थी। आज पहली बार मैंने गौर से देखा कि बाजी की हिप मोटी और सही बाहर को निकली हुई है। मेरा नाम सुलेमान है। हमारे घर में मेरी अम्मी, अब्बू और मेरी बड़ी बहन, टोटल हम 4 फर्द हैं। अब्बू बैंक ऑफिसर हैं, जबकि अम्मी एक हाउस वाइफ है। अम्मी की उम्र 43 साल है, अब्बू की 52 साल, बाजी की उम्र 22 साल है और मेरी 16 साल। अब्बू का नाम असद है। वो बहुत ही सख्त तबीयत के पर बहुत ही प्यार करने वाले फादिर और हस्बैंड है। अम्मी का नाम रूबीना है और वो बहुत ही सादा तबीयत की औरत है। अम्मी की शादी तालीम के फौरन बाद हो गई थी। अम्मी अब्बू को दिलो जान से प्यार करती थी और अब्बू की बहुत वफादार हैं। उनका अब्बू से प्यार और वफा देख के हमेशा ऐसा लगा कि उनकी अब्बू से शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। अम्मी मुझसे और मेरी बहन से बहुत ही प्यार और लाड कर। हम दोनों बहन भाई जब भी कोई ख्वाहिश हो उसका इजहार अम्मी से ही करते थे और अम्मी उसे जितना जल्द मुमकिन हो पूरा कर देती थी। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। बाजी का नाम हिना है और वो डॉक्टर बन रही हैं। खैर जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। हमारे घर में एक रूम नीचे और साथ में ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम नीचे के रूम में अम्मी अब्बू, जबकि ऊपर 2 रूम्स हैं, एक मेरा और दूसरा बाजी का। मेरी बाजी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और हम दोनों बहन भाई बाकी बहन भाइयों की तरह कभी एक दूसरे से नहीं लड़े। मैं भी बाजी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये है कि जब कभी बाजी ये महसूस करें कि मैं स्टडी में ध्यान नहीं दे रहा तो वो मुझे डांटती ज़रूर थी और मुझे हमेशा कहती थी कि मैं भी उनकी तरह एक डॉक्टर बनना है। एक दिन मैं अपनी रोज़ की रूटीन की तरह रात को अपने रूम में सोया हुआ था कि मेरे रूम के डोर पर दस्तक की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया और दिल में सोचा कि खैर हो, ये इस टाइम कौन और क्यों आया है। मैंने जाकर डोर खोला तो सामने बाजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मैंने पूछा, बाजी खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं। बाजी ने कहा कि सलमान, मैं बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, रूम में बहुत डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने कहा, जी बाजी, आएँ, यहाँ सो जाएं, परेशान ना हो। बाजी के साथ जब भी ऐसा होता तो वो मेरे रूम में आ जाया करती थी। बताने का मकसद ये है कि कोई पहली बार नहीं हुआ कि बाजी मेरे रूम में सोने के लिए आई हूँ। मैंने बाजी को पानी पिलाया, वो मेरे बेड पे आके लेट गई। मैं भी बेड पे लेट गया। हम बातें करते करते सो गए। रात को 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बाजी दूसरी तरफ मुंह करके सो रही हैं। मेरी आदत है कि मैं अपने रूम में 0 का बल्ब ऑन रखता हूँ, पर यह क्या, सोते मेरा हाथ बाजी के पेट पे रख गया। पर बाजी को इस बात का पता ना चला था क्योंकि वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने फौरन अपना हाथ बाजी के पेट से उठा लिया। फिर अचानक मेरी नज़र बाजी की कमीज पर पड़ी। बाजी की कमीज उनकी बैक से थोड़ी सी उठी हुई थी, जिससे उनकी सफ़ेद सफ़ेद बैक नज़र आ रही थी। बाजी का रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, यानी कि वाइट, इतना वाइट के मानो जैसे हाथ लगाने से गंदा हो जाएगा। और साथ ही मेरी नज़र थोड़ा और नीचे को फिसल गई तो मैंने देखा कि बाजी की कमीज उठने की वजह से काफ़ी नुमायां नज़र आ रही थी। आज पहली बार मैंने गौर से देखा कि बाजी की हिप बहुत मोटी और सही बाहर को निकली हुई है। अचानक से मैंने अपने सर को झटका और मुझे अपने आप पे गुस्सा आने लगा और मैं सोचने लगा कि ये मुझे आज क्या हो गया है। आज तक मैंने कभी ऐसी नज़र से अपनी बाजी को नहीं देखा, फिर आज क्यों? अब मुझे अपनी इस हरकत पे शर्मिंदगी होने लगी। खैर, जैसे तैसे करके मुझे नींद आई और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो बाजी तब तक अपने रूम में जा चुकी थी। मैं भी उठा और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद नीचे नाश्ते की टेबल पे जा पहुंचा। बाजी भी तैयार होकर नाश्ता कर रही थी। अम्मी और अब्बू भी नाश्ता कर रहे थे। मैंने सबको सलाम किया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते के दौरान ही बाजी ने अम्मी अब्बू को रात के बारे में बताया कि कैसे वो डर गई थी और मेरे रूम में आके सो गई थी, जिस पे अम्मी हंस दी और अब्बू ने सिर्फ स्माइल की। बाजी ने नाश्ता ख़त्म किया और मुझे भी कहा कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। मैं अपनी कार पे बाजी को उनके मेडिकल कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, जबकि अब्बू की अपनी कार है जिस पे वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और उठा, अपनी किट उठाई और बाजी ने अपनी बुक्स। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां कॉलेज पहुँचे।
तब तक हम दोनों के दरमियान रोज की तरह नॉर्मल गपशप होती रही। फिर मैंने बाजी को उनके कॉलेज उतारा। बाजी मुझे बाय बाय बोलते हुए टाइम पे दोबारा पिक करने की ताकीद करते हुए कार से उतर रही थी कि फिर वही रात वाला बेहुदा दौरा मेरे पे पड़ गया। मेरी नज़र पहली बार बाजी के सीने पे पड़ी। बाजी के उबार बहुत मोटे थे। जब बाजी कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जा रही थी तो मेरी नज़रें फिर उनकी हिप पे चली गई। मेरे जिस्म में मीठी मीठी लहरें दौड़ना शुरू हो गईं। बाजी की पतली वी शेप की कमर और उस पर बाहर को निकली हुई मोटी हिप, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया था कुदरत ने। उस पे एक और करिश्मा ये था कि बाजी के उबार मोटे मोटे थे। अपनी बहन को इस तरह गंदी नज़र से देखने में इतना अनजाना सा मज़ा, ऐसा क्यों? मेरे अंदर एक सवाल ने सर उठाया। इंसान ज़िंदगी में बहुत से गुनाह करता है, जिनमें से कुछ गुनाह लज्जत से भरपूर होते हैं, पर इस गुनाह की लज्जत तो ऐसी थी कि जिस्म में एक अजीब सी आग ही लग गई थी। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था, जिस्म हल्का और हल्का होता जा रहा था। एक अजीब सा नशा हो रहा था जिस्म के हर एक हिस्से में। मैं अपने आप को इस गुनाह की लज्जत में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। इतने में पीछे से किसी कार का हॉर्न बजा और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोक खड़ा था। बाजी कॉलेज के अंदर जा चुकी थी। मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरा कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। हिना बाजी दिमाग से उतरती तो दिल भी लगता ना। बस यही इंतजार था कि कॉलेज खत्म हो और मैं हिना बाजी को पिक करने पहुंचूं। मेरी बाजी इतनी प्यारी हैं जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। बाजी के बाल ब्लैक और लंबे, यानी कि हिप्स तक, और सिल्की सिल्की हैं। आंखें बहुत प्यारी और बड़ी ही, रंगत बहुत ज्यादा सफेद, चेहरे पे प्यारी सी नाक और होंठ पिंक कलर के, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे, और कद। बाकी उनका जो फिगर है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं भी एक स्मार्ट लड़का हूँ। मेरा कद 9 से 5 है, रंग सफ़ेद, पुरकशिश आंखें, सीना चौड़ा। अब वापस स्टोरी की तरफ आते हैं। मैं बाजी की सोचों में गुम था कि इतने में किसी के आके मुझे पीछे कंधे से पकड़ के हल्का सा झंझोड़ा और कहा कि जनाब आज किधर खोए हुए हो। मैंने पीछे की तरफ देखा, स्माइल की। ये मेरी फ्रेंड सना थी। सना और मैं बचपन से एक ही स्कूल में थे। अब कॉलेज भी एक ही था। बचपन की दोस्ती, इसलिए हकीकी एक दूसरे पे ज्यादा था, पर सिर्फ दोस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सना मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिससे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और फ्रेंड्स भी थे, पर जितनी क्लोज सना थी इतनी और कोई नहीं थे। हिना गाहे बाहे, हाँ जनाब कहाँ खोए हुए हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सना ने बहुत इसरार किया, पर अब जाहिर है मैं उसे अपने नेक ख्यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था। मेरी और सना की दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, पर हम दोनों एक हद से आगे नहीं कभी गए थे। और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वो मैं किसी भी हाल में उसे नहीं बता सकता था, क्योंकि एक तो ये एक ऐसा गुनाह जिसकी लज्जत तो सब गुनाहों की लज्जत से ऊपर थी, पर इस गुनाह के राज की हिफाजत अब मुझे करनी थी। जी तो प्यारे सामीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी दिलचस्प लुत्फ़ अंदोज़ कहानियों के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके और आप हमारी कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। हाज़िर खिदमत होंगे एक ऐसी ही लुत्फ़ से भरपूर कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।